जो करे कटा। नमस्कार जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं 5 न्यूज भारत और मैं आपके साथ एसएस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं डुमरिया प्रखंड अंतर्गत ये छकरबंधा जंगल है जिसे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है और इसमें भी दो राय नहीं है, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है भी। और ये जो तमाम कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, अभी तो हमारे बीच में इस संघ के सुप्रीमो है वो नहीं है बाबा यादव जी, उनके बारे में विशेष जानकारी आगामी अगले वीडियो में या किसी दिन उनसे विशेष मुलाकात होगी तो आपको मैं उनसे दर्शन कराऊंगा। तो ये फिलहाल जो आप तमाम कार्यकर्ता देख रहे हैं ये है सामाजिक न्याय उचित संघ के कार्यकर्ता। ये हाल फिलहाल में एक नया संघ बना है, शैक्षणिक संस्थान बना है जो पर्यावरण सुरक्षा के साथ सर्व शिक्षा अभियान पर भी जोर शोर से कार्य कर रहा है और ये उभर करके ये संघ जल्द ही हम लोगों के सामने आ रहा है और लगातार इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। लेकिन आपके दिमाग में भी एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर इस संघ को बनाने वाले बाबा यादव कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं और आखिर ये कैमरा के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों जल्द ही हम लोगों के बीच वो सामने आएंगे। फिलहाल हम उनके कार्यकर्ता से ही बात करते हैं कि आखिर ये लोग किस उद्देश्य से हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में उद्देश्य भी बता देते हैं कि लगातार आप पेपर के अखबारों में, कटिंग में, गया जिला के विभिन्न अखबारों में ये चीज देख रहे होंगे कि लगातार वन विभाग के द्वारा जो गलत तरीके से मनमानी किया जा रहा है और फॉरेस्टर विभाग के जो वन पदाधिकारी होते हैं वो जंगल की कटाई में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि उनको सुरक्षा का जिम्मेदारी दिया गया है। करते क्या है कि लोगों से मिलजुल करके उनसे तालमेल बना करके और वन विभाग से जो भी जंगल की कटाई होती है वो लकड़ी को बाहर सप्लाई किया जाता है और लगातार इससे पर्यावरण हमारा दूषित होता जा रहा है और खराब होता जा रहा है। ऐसे में ये उचित न्याय संघ जो है ये संगठन लगातार इसमें जोर शोर से लगी हुई है और इसको वो सामंतवादियों को दमन करने का प्रयास कर रही है कि वन विभाग को किसी भी तरह से बचाना है, जबकि ये जिम्मेवारी वन विभाग के पदाधिकारियों की थी। क्या कुछ जानकारी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता दे पाते हैं, इनसे आइए डायरेक्ट हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पर मौजूद है? हम लोग इस जंगल में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो हम लोग बसे हुए हैं, एक पंचायत छकरबंधा है जी, इसमें हम लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं सिर्फ जंगल बचाव के लिए जी। यहाँ पर्यावरण का माहौल बहुत ही खराब होते जा रहा है, इतना दूषित यहाँ प्रदूषण फैला जा रहा है जिसको कहने की जवाब नहीं है जी। तो आखिर ये गलती किसके तरफ से हो रही है? गलती अभी तो हम लोग कहेंगे सरकार की तरफ से ही हो रही है, क्योंकि जो यहाँ के नियुक्त किया हुआ है जो जंगल का देख रेख के लिए पदाधिकारी लोग यहाँ महीने में का साल में भी नहीं आ पाते हैं। हम लोग ये संस्था का लगभग 6 महीने से चला रहे हैं, लेकिन 6 महीने में कितने बार फोन करके बुलाए आइए एक बार कम से कम हम लोग का सहयोग कीजिए, लेकिन नहीं। वही कहीं पे ट्रैक्टर या वगैरह किसी तरह का बोल्डर लेते हुए पकड़ा जाएगा, पथरीली क्षेत्र चाहे पथरीली कामयाब लकड़ी गुड़ी तुरंत वहां से आएगा और नेभी के तौर पे 10-20 हजार रुपए लेगा और तुरंत चला जाएगा। ये और भी कुछ यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कुछ बताते हैं, क्या कहेंगे जंगल विभाग को लेकर? जंगल विभाग में ये सर जो है से क्या कहने में कि कोई देख रेख नहीं कर रहा है। ये सिपाही फॉरेस्टर आता है इधर उधर चला जाता है और हम लोग का जंगल सब कबाड़ जा रहा है, सब जोत कोड़ हो जा रहा है, सब लोग जंगल काट रहा है। जंगल काट रहा है तो हम लोग के बाल बच्चा या आगे हुए पीढ़ी क्या कैसे रहेगा जी, कैसे होगा? इसलिए हम लोग जितना भी आम जनता या इस चौटाल पिछुलिया के जो छकरबंधा पंचायत के लोग हैं, हम लोग सब लोग तय किए हैं कि जंगल हम लोग बचाएंगे। हम लोग ध्यान दें और सरकार भी इस पर चीज पर ध्यान दे। यहाँ फॉरेस्टर सिपाही रेंजर जो भी हो यहाँ आवे रहे जी। हालांकि सब कुछ तो यहाँ बना गया है, बनल है, तो आप कहाँ नहीं रहते हैं, काहे से बाहर रहते हैं, अब बाहर से वेतन पाते हैं, आप लोग रहिए यहाँ। क्या कहेंगे आज वन विभाग को लेकर के? हमारे सामाजिक उचित न्याय संघ का ये 6 महीना से कार्यक्रम चलाया जा रहा है जी, जिसमें हम लोग बार बार अपील किए फॉरेस्टर या इस विभाग जंगल विभाग का जो भी आदमी है उसको हम लोग बार बार कहें, लेकिन किसी को कहने सुनने वाला वो आदमी नहीं है। इसलिए हम लोग अपने से काबू पा रहे हैं और इस जंगल वन विभाग को बचाने के लिए उतारू हुए हैं। लेकिन क्या कुछ शिकायतें ऐसी भी आ रही कि जो वन विभाग के पदाधिकारी हैं वो तालमेल मिला करके और कई बार जंगलों की कटाई में अहम भूमिका निभाते हैं? ये बात है इसलिए कि जो जंगल काटने वाला है, ये जंगल साफ करने वाला है, हम लोग पूछते हैं तो हम लोग वो लोग बोलता है कि हम लोग फॉरेस्टर और सिपाही से हम लोग बात कर लिए हैं, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग से कोई हम लोग का ये नहीं है। क्या कहेंगे, आप एक युवा हैं और इस संगठन के अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो क्या इस संबंध में आप लोगों का कहना है? जी, मैं सामाजिक न्याय उचित संघ से जुड़े हुए हैं जी। इसमें लगातार 6 महीने से
चल रही है, जिसमें हम लोग जंगल बचाओ के लिए एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें सरकारी महोदय से अपील किया जाता है कि आप आइए, एक भी मीटिंग अटेंड कीजिए, बाकी वो आने से मना कर देते हैं और वहाँ आते हैं। आप लोग के मीटिंग में शामिल नहीं होते हो? नहीं, कभी नहीं आए हैं। 6 महीने से लगातार चल रही है, एक भी मीटिंग में नहीं आए हैं। और जब भी आते हैं वो फॉरेस्टर वाले किसी को धरते हैं जंगल उंगल में, कोई तो उससे पैसा घूस लेकर वो अपना दफर हो जाते हैं। सामाजिक न्याय उचित संघ ये वन विभाग पदाधिकारियों के लिए एक चुनौती है। उन्हें ये देख के सबक लेना चाहिए कि जो जिम्मेवारी एक वन पदाधिकारी को निभानी चाहिए वो सामाजिक न्याय उचित संघ निभा रहा है। और अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात, लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र की बात करते हैं। कई बार आप देखें कि बड़े बड़े अखबारों में यह शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहने से यह कोई खराब क्षेत्र नहीं हो जाता है। और आपको जानकारी है कि मैं नक्सलियों का समर्थन की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन खुलेआम रूप से मैं ये बात जरूर कहता हूं कि मैं नक्सलियों का विरोध नहीं करता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि समर्थन करता हूं कि नहीं, लेकिन मैं उनका विरोध नहीं करता हूं। और जहां तक की बात है नक्सलियों की, तो नक्सली के संबंध में एक ही लाइन कहेंगे, उनका नारा है बंदूक की नली से ही सत्ता का निर्माण होता है। तो उनकी एक अलग विचारधारा है, लेकिन कार्य वही है। आज वन विभाग की कटाई में जितनी भूमिका निभाने में सरकार निभा रही है, उतनी ज्यादा भूमिका तो हमारे सामाजिक न्याय उचित संघ के कार्यकर्ता निभा रहे हैं। तो इसलिए हम इन तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ कहेंगे सर से हम बातचीत करते हैं। कहना है कि फॉरेस्टर और काले जो सिपाही हैं वो काले की खड़ा होकर के काले की जंगल कटवा करके आदमी से जुटवाते हैं। ये वन विभाग ऐसा कर रहा है। हाँ, वन विभाग ऐसा क्या उस अधिकारी का नाम आप लोगों को पता है? नहीं पता रहता, तुमको काले के फोन भी करते हैं तो अच्छा आवेंगे कहला मीटिंग में काले की शामिल नहीं है, पैसा लेते हैं और लेकर के अपना चाहते हैं, आते हैं चुपे चाहते हैं। और काले की जैसे हम जोत रहे हैं तो जोतला पर जाकर के हमको धमकी दे करके पैसा लिए 1500 और लेके चले गए। इस संघ में आप ज्वाइन किए, कब से इस संघ में कार्य कर रहे हैं? ये हम लोग 6-7 महीने से ये अभियान चल रहा है। हम लोग जितने भी योगा बच्चे लोग हैं, बच्चे छोटे बूढ़े जो भी हैं, सब इसी में हैं। क्या कहेंगे वन विभाग की कटाई को लेकर के? कटाई के लिए इसको लिए जो है कि जितना भी हम लोग रोक रहे हैं और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी। और जितना गलत है सब सरकार की है। हम लोग जनता का कोई नहीं, जनता तो हम लोग दोनों हाथे उठा करके तैयार है कि जंगल रोको, जंगल बचाओ, लेकिन इस पे सरकार का कोई अभाव नहीं है। और बस ये जंगल जो है पत्थर तोड़ना, ईट ढिकरा तोड़ना वाला जो है, यही सब जंगल उजड़वा रहा है। जंगल रोकते भी है तो कुछ व्यक्ति ऐसे 10-20 गो हैं कि जो टांगी टगल लेकर के काटे कि साला जंगल नहीं काटने दोगे तो तुम्ही को काट देंगे। ये कौन बोलते हैं? ये जनता बोलता है, जनता बोलते हैं। जो जंगल काटने हैं वो लोग को रोकते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जल्दी हट जाओ टांगे के सामने से, नहीं तो तुमको भी काट देंगे। तो क्या करेंगे भैया? न हम लोग के पास गोली है, न बंदूक है, न हाथ है। अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि सामाजिक न्याय उचित संघ अपने आप को कितने बड़े रिस्क से इस वन पर्यावरण की सुरक्षा कर रहा है कि जब वन में किसी व्यक्ति द्वारा कटाई की जाती है, पेड़ को काटा जाता है, तब ये लोग सामने जाकर के खड़े होते हैं कि कोई काटने के लिए पेड़ अगर उतारू होता है तो ये लोग जब सुरक्षा करने के लिए जाते हैं तब वो लोग कहते हैं कि तुम लोग सामने से हट जाओ, नहीं तो तुम लोग को भी काट दिया जाएगा। तो इस तरह की परेशानी को झेलते हुए भी यह सामाजिक न्याय उचित संघ कार्य कर रहा है। तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस संबंध में? देखिए, जो सामाजिक उचित न्याय संघ है वो सच पूछिए तो ये वन विभाग प्रशासन की काम कर रहा है, कई भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, ये जो वन कटाव है इससे पूर्व से चल रहा था, लेकिन पहले था कि वन के टहनी को काटा जाता था जी। अब उस पेड़ को जड़ से काट करके वहाँ पे खेती बाड़ी किया जा रहा है जी, जिसको रोकथाम में हम लोग जी जान लगा दे रहे हैं। कहीं पर तो हम लोग को टकराव भी हो रहा है, पत्थरबाजी भी लोग करना तैयार हो जाता है और उसमें झगड़ा पर भी उतारू हो जाता है। जब हम लोग पदाधिकारी से सहमत मांगते हैं तो पदाधिकारी लोग सुनते नहीं हैं, और जिसको रोकने जाते हैं साफ बोलता है कि हमने जिसको विभाग है यानी वन विभाग का स्टाफ से डीओफ हो या फॉरेस्टर हो, हमने बात कर लिया है, हमने उससे समझ लेंगे, तुम लोग हट जाओ। तो आखिर हम लोग हट जाते थे, क्या यहाँ पदाधिकारी लोग तो नहीं भुगतने आएंगे? आज हैं कल चले जाएंगे। हम लोग अपना जीवन, भविष्य में बच्चों लोग का जीवन को सही रूप से यापन खातिर हम लोग यह संघर्ष चालू किए। और यह संघर्ष में अगर सरकार मदद करे या ना करे, हम लोग सफल बना के रखें, चाहे जितना इसमें जी जान झोंकने पड़ जाए जी। तो तन मन धन के साथ ये सामाजिक न्याय उचित संघ समर्पित है, चाहे लोग इनकी मदद करें अथवा ना करें। अब सबसे बड़ा कुछ और भी बातें सामने निकल करके यहाँ पर आ रही है कि सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब शिकायतें वन पदाधिकारी को दी जाती है तो वो लोग ये बात टाल देते हैं और इन संघ के बारे में अनसुना कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये लोग स्थानीय ग्रामीण जो वन विभाग की कटाई करते हैं तो वो लोग जब उस जगह पर ये लोग रोकने के लिए जाते हैं तब वो लोग कहते हैं कि हमने पदाधिकारियों से बात कर लिया है। तो पदाधिकारी महोदय इस बात को सुन लें,
ध्यान से कि किसी भी तरह से इस संघ की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। अगर वन पदाधिकारी इस तरह की कटाई करता है तो उन पर भी एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग का पेड़ कट गया है, जो जोताई हो रहा है, इसलिए हम लोग 15 लाख पेड़ मांगने लग रहे हैं कि उसमें जो लगना चाहिए। जो पेड़ खेत जोता रहा है पेड़ कट के, उसमें हम लोग 15 लाख पेड़ मांग रहे हैं कि उस फील्ड में सब में पेड़ लगना चाहिए। जी, कितने बड़ी बात है कि 15 लाख पेड़ की मांग की जा रही है, जहां आज वन पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के अनदेखी हो रही है और धड़ल्ले से पूरे भारत के अलग अलग कोनों में पेड़ की कटाई हो रही है। वहां ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से एक नया संघ बना है जो पर्यावरण की सुरक्षा कर रहा है। और उम्मीद है कि यह संघ जिस तरह से कार्यरत है और समर्पित है वन विभाग और शिक्षा के प्रति, यह जल्द ही पूरे भारत में परचम लहराएगी।